NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। JNK डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ने चावलगाम में एक दिन का कन्वेक्शन किया, जरूरी प्रस्ताव पास किए। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन JKDYF ने रविवार को कुलगाम जिले के चावलगाम में रेस्ट हाउस में एक दिन का कन्वेक्शन किया, जहां सदस्यों और युवा प्रतिनिधियों ने जम्मू और कश्मीर से जुड़े अलग अलग राजनीतिक, सामाजिक और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। इस कन्वेक्शन में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया DYFI के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हीमा गराज भट्टाचार्य चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इसमें JKDYF के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास राथर, स्टेट सेक्रेटरी जावेद याकूब के साथ पार्टी के कई नेता, एक्टिविस्ट और युवा प्रतिनिधि मौजूद थे। कन्वेक्शन के दौरान फेडरेशन ने एक मत से जम्मू और कश्मीर को तुरंत पूरा राज्य का दर्जा वापस दिलाने की मांग करते हुए कई प्रस्ताव पास किए। स्पीकर्स ने कहा कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को मजबूत करने और संवैधानिक संस्था में लोगों का भरोसा फिर से बनाने के लिए राज्य का दर्जा वापस लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने बार बार राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा दिया और भारत सरकार से बिना किसी देरी के उन वादों को पूरा करने की अपील की है। कन्वेक्शन में इस बात पर भी जोर दिया गया कि 2024 में विधानसभा चुनाव में लोगों को दिए गए जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और चुनी हुई विधानसभा को पूरी तरह से अधिकार दिए जाने चाहिए। फेडरेशन ने आगे जम्मू और कश्मीर के अंदर और बाहर की जेलों में बंद राजनीतिक कैदियों और दूसरे बंदियों के मामले का तुरंत रिव्यू करने की मांग की। इसने योग्य बंदियों की रिहाई को आसान बनाने के लिए मानवीय रिव्यू की मांग की है और आग्रह किया है कि जो लोग अभी केंद्र शासित प्रदेश के बाहर बंद हैं, उन्हें जम्मू और कश्मीर की जेलों में तब तक शिफ्ट किया जाए तब तक ऐसा रिव्यू पूरा न हो जाए। चल रहे वेरिफिकेशन के तरीकों पर चिंता जताते हुए कन्वेक्शन में लंबे और बार बार होने वाले वेरिफिकेशन प्रोसेस के कारण कई युवाओं को होने वाली मुश्किलों पर जोर दिया। फेडरेशन ने कहा है कि सालों पहले गैरकानूनी कामों में दूर के रिश्तेदारों के कथित तौर पर शामिल होने की वजह से बेगुनाह नागरिकों को नौकरी, शिक्षा या सरकारी सेवाओं तक पहुंच में भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। इसने अधिकारियों से बेवजह परेशानी को रोकने और लोगों का भरोसा वापस पाने के लिए मौजूदा वेरिफिकेशन सिस्टम का रिव्यू करने की अपील की। कन्वेक्शन में पढ़े लिखे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी पर भी चिंता जताई गई और इसे जम्मू कश्मीर के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया। इसने सरकार से एक पूरी पॉलिसी अपनाने और नौकरी के लंबे समय तक चलने वाले मौके बनाने और बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए भर्ती प्रोसेस को तेज करने की अपील की। लोगों को संबोधित करते हुए DYFI के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हीमा गराज भट्टाचार्य ने कहा कि कन्वेक्शन में जम्मू कश्मीर को पूरा राज्य का दर्जा वापस दिलाने, राजनीतिक कैदियों के रिहाई, वेरिफिकेशन के तरीकों का रिव्यू और रिजर्वेशन पॉलिसी का रिव्यू करने जैसे जरूरी प्रस्ताव पास किए गए हैं। उन्होंने घोषणा की है कि DYFI इन मुद्दों पर अपना कैंपेन तेज करेगा और 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक नेशनल रैली करेगा, जहां केंद्र सरकार के इन मुद्दों पर अपना कैंपेन तेज करेगा और 15 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में एक नेशनल रैली करेगा, जहां केंद्र सरकार के सामने ये मांगे उठाई जाएगी। भट्टाचार्य ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में 50,000 से ज्यादा खाली पद हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से इन पदों को जल्द से जल्द भरने की अपील की। ये कहते हुए कि ऐसा करना उनके अधिकार में है और इससे बेरोजगारी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी। कन्वेक्शन के आखिर में हिस्सा लेने वाले जम्मू और कश्मीर के युवाओं के डेमोक्रेटिक अधिकारों, सम्मान और भलाई के लिए काम करने का अपना वादा दोहराया और इस इलाके की युवावादी पर असर डालने वाले मुद्दों पर अपने कैंपेन जारी रखने का वादा किया। और इस कन्वेंशन का जो मकसद है वो नौजवानों के बारे में, नौजवान जो यहाँ पर इस वक्त बेरोजगारी का बड़ा शिकार हो रहा है, उसमें बहुत सारे इश्यूज है और हमारे बीच में यहाँ पर हमारे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया के हमारे जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड हीमू, ये हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। JKDYF ने इस कन्वेंशन में 4 ऐसे डिमांड और रेजोल्यूशन हम लोगों ने सब मिलकर पास किया है। उसमें पहला रेजोल्यूशन था इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ फुल स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। ये सिर्फ JKDYF का डिमांड नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के ज्यादातर लोगों का डिमांड है। आप लोगों को पता है कि 2019 के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने यहाँ का स्टेटहुड छीन लिया है। उन्होंने 370 जो था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल को उन्होंने रद्द किया है। तो ये रद्द करने से उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में वो लोग ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुआ। जितना भी जो कुछ भी था जम्मू कश्मीर के अंदर वो भी वो लोग धीरे धीरे खत्म कर रहा है। कल प्रिजनर्स जो है इनको इमीडिएट रिलीज करने के लिए। दूसरा है वेरिफिकेशन प्रैक्टिस को लेकर और अनएम्प्लॉयमेंट लेकर 2 रेजोल्यूशन हम लोगों ने किया है। ये बेरोजगारी जम्मू एंड कश्मीर में कितना बढ़ गया है बेरोजगारी दर, आप लोगों को पता है। और दूसरा है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर को जो
सरकार है यहाँ पर, इस सरकार के दफ्तरों में अभी 50,000 से ज्यादा रिक्त है, वैकेंसी है, तो उसको तुम पूरा करो। ये तो हाथ में है, सरकार के हाथ में है, यहाँ के सरकार को ये पूरा करना पड़ेगा। कि जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन अभी भी चल रहा है, उन्होंने जिस डिमांड को लेकर ये विरोध प्रदर्शन और ये जो इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक वहां पर कर रहे हैं, हम जेके डीवाईएफ एवं डीवाईएफआई हम उस डिमांड को जरूर हम सपोर्ट करते हैं। 15 सितंबर डीवाईएफआई हम लोग दिल्ली में एक पब्लिक मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, वो जंतर मंतर में ही हम लोग करेंगे। जेके डीवाईएफ भी उससे भागीदारी रहेगी।